किधर करना है? नाम काला राम है। तो बेसिकली हम यहीं रहने वाले हैं। कम से कम भी 40-45 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए। पहले नहीं आए कभी ऐसे बाढ़। तो आज पहली रात अपना 19 तारीख को पहली बार देखा है इस तरह इस तरह दरिया का कि यहाँ से वहाँ से लेके यहाँ तक 275 को 80 अपनी झुकी थी जो बह गई है। अभी थोड़ी सी बची है जो ऊपर का जो थोड़ा सा सामान उसने निकाले। इस साइड तक कोई सामान बाजीगरों का राजस्थानी के तो अपनी ये अपना सामान रहा नहीं कोई भी। यहाँ से सब बह गया। एक महिला थी उसकी भी डेथ हो गई थी यहाँ से पानी में बहकर। तो हम यही चाहते हैं कि आप देखो कितना भी काम कर रहे हैं, बारिश के बीच में लगे हुए हैं। पानी का कोई पता नहीं कब पानी वापस दोबारा आ जाए तो हमें ये सामान जो थोड़ा मतलब बचा है वो निकालने का मौका ना मिले। इसलिए कि हम थोड़ा मतलब जो है निकाल के बाहर साइड पर कर रहे हैं। तो हम यही कहते थे डीसी साहब से कि हमारी को थोड़ी मदद की जाए, कि हमें थोड़ी जगह दी जाए। हमें को पैसा चांदी सोना नहीं चाहिए, हमें थोड़ी जगह दी जाए जहाँ हम बच्चे लेकर सुरक्षा बैठ सकें एक जगह पे। तो हमें इस नाले नदी से दूर रहना पड़े। तो अभी कितनी मुश्किल है यहाँ पे रहना? अभी बहुत मुश्किल है। अभी पर स्कूल पे रह रहे हैं, हाई सेकेंडरी स्कूल पे रह रहे हैं। वहाँ पे खाना पीना सभी दे रहे हैं, कपड़ा शपड़ा सभी दे रहे हैं। तो हमें सब कुछ मिल रहा है वहाँ से। सुबह से लेकर शाम रात तक खाना मिल रहा है, चाय मिल रही है टाइम पे, चाय खाना पीना सब मिल रहा है। तो अच्छे ये भी ज़्यादा कि ये उसका शुक्रगुजार करते हैं जो हमें टाइम से खाना दे रहे हैं, पीना अपना पानी दे रहे हैं, खाना लेना देना सब कुछ दे रहे हैं। तो हम यही दरख्वास्त करना चाहते हैं बड़े लोगों से कि हमारी तरफ भी थोड़ा ध्यान दिया जाए कि हम भी रजौरी सिटी में रहने वाले हैं। तो यहाँ पे उस दिन आपने कुछ नहीं निकाला था सामान? उस टाइम जो सामान था यहाँ से निकाल के इस साइड रख रहे थे रोड पे। हम हर साल देखते हैं पानी वहाँ के नीचे बहाव रहता था। आज पहली बार देखा इसका बहाव ऊपर तक आया, यहाँ से सामान सब बह गया। जो जिसकी चपेट में एक महिला बीच में आ गई थी जो उसकी डेथ हो गई है। तो किस तरह निकले आप यहाँ जब पानी आ गया? जी अभी देखो ना वो सामान वो जो फंसा हुआ है, बस वो थोड़ा मलबा शलट्टी अंदर से निकालें, नाली से बाहर गए। जो लकड़ शकड़ बची है वो निकाल के बाहर रखेंगे। क्या करेंगे, सर्दी में काम तो आएगा। मलबे में दब गया सारा? जी मलबे में। ठीक। मैं एडवोकेट ज़ुबैर उस्मान, रेजिडेंट ऑफ वार्ड नंबर 4 रजौरी। मैं भी यहीं का सुकूनती हूँ और मेरा अपोजिट साइड में यहाँ पे एक अपना भी रेजिडेंशियल मकान है और जिसको यहाँ पे क्रेट्स वगैरह जो थे वो उसके आगे से उसको वो निकल चुके हैं, सैलाब में बह चुके हैं और काफ़ी सारा लोगों का नुकसान हुआ है। जिस दिन ये सैलाब आने से पहले बिल्कुल यहाँ पे मौसम साफ़ था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को ये इस बात का इल्म था कि यहाँ पे इस किस्म का कोई सैलाब वगैरह आने वाला है और उन्होंने एडवाइजरी भी जारी की हुई थी और लोगों को ये ताकीद भी की थी कि आप अपने अपने यानी सेफ़ प्लेसेस पे चले जाएं और अपने अपने जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं, जो गाड़ियाँ वगैरह हैं, वो सेफ़ जगह पे ले जाएं। लेकिन कुछ लोगों ने इसको फॉलो किया और कुछ लोगों ने इसको फॉलो नहीं किया और जिन्होंने नहीं किया तो उनको नुकसान उठाना पड़ा। तो मैं यही चाहूँगा कि अब ये लोगों का इतना बड़ा नुकसान हुआ और इतनी जान का और माल का नुकसान हो चुका हुआ है। आप देख सकते हैं कि हमारे सामने जो मोहल्ला है ये वार्ड नंबर 4 रजौरी और इसी तरफ जो मेरे पीछे वाली साइड है जो बेला कॉलोनी है, इसको काफ़ी सारा नुकसान झेलना पड़ा क्योंकि ये यहाँ पे रिहेबिलिटेट किए गए थे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो कुदरत के आगे किसी का बस नहीं चलता है। यहाँ पे हम ये नहीं कहते हैं कि किसी का कसूर है, लेकिन यह है कि यहाँ पे बारिशों का मौसम है और इस सैलाब के आने की वजह से लोगों को काफ़ी सारा नुकसान उठाना पड़ा। अब हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील है कि इन लोगों की रिहेबिलिटेशन के लिए जो भी मुआवजात वगैरह हैं या किसी किस्म की जो प्रोटेक्शन देनी है तो वो इन लोगों को प्रोटेक्ट करे। और सेंटर की तरफ से भी ये मेरी गुजारिश है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से गुजारिश करता हूँ कि वो इस तरफ ख़ास तवज्जो दें ताकि ये लोग जो हैं वो जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ हैं उनमें रिहेबिलिटेशन का काम शुरू किया जा सके और इन लोगों की जो है नुकसान जो है उसको थोड़ा सा भरपाई के लिए वो कदम उठाए। झूला ब्रिज से लेकर नीचे सलानी ब्रिज तक जो भी लोग यहाँ पे बसे हुए हैं वो बिल्कुल दरिया के किनारे हैं और उनका नुकसान काफ़ी सारा नुकसान जो है वो प्रॉपर्टीज़ का हुआ है। आप देख सकते हैं मेरे सामने यहाँ पे एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग है और एक कमर्शियल बिल्डिंग है और इसी तरीके से जो है वार्ड नंबर 4 में और भी ये लाइब्रेरी है मेरे सामने और मेरा खुद का जो घर है उसमें से वो क्रेट्स वगैरह निकल चुके हैं और लोगों के जो घर हैं वो बेघर हो चुके हुए हैं इस वक्त और इन घरों में अभी ये सेफ़ प्लेसेस नहीं हैं चूँकि ये यहाँ से सभी लोग निकल चुके हैं और इनका बहुत सारा नुकसान हुआ है। तो एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है कि वो इस तरफ ध्यान दे और चूँकि
आप इसी के अपोजिट साइड में देखें, यहाँ पे जब ये रोड तमीर हुई थी तो इस रोड के साथ इनको प्रोटेक्शन भी दी गई थी। तो इस प्रोटेक्शन में लोगों का नुकसान इतना ज़्यादा नहीं हुआ है। यहाँ पे जो गाड़ियाँ लगी थी उनको नुकसान हुआ है, लेकिन जो रेजिडेंशियल या कमर्शियल बिल्डिंग्स यहाँ पे इस रोड के किनारे हैं उसको प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे एक दीवार भी दी गई थी। तो इसी तरह से मैं चाहूँगा कि इस तरफ भी गवर्नमेंट का ध्यान और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान आए, ताकि ये लोग भी इस खतरे से जो है वो बाहर निकल सकें। और चूँकि अब ये बरसातों का मौसम जो है वो अभी शुरुआत में ही है, जो अभी सावन है, इसके बाद दूसरा मौसम एक और रेनी सीज़न है जिसको भादो भी कहते हैं। तो इन दोनों मौसमों के लिए अब ये लोग जो हैं वो बिल्कुल ख़तरे के करीब हैं। किसी वक्त भी अगर ऐसा सैलाब फिर दोबारा आया तो मुझे लगता नहीं है कि ये जो मोहल्ला ये बच पाएगा इस सैलाब से। देखिए यहाँ पे जो लोग मैं यहाँ पे 1990 से हमारा यहाँ पे मकान बना हुआ है और यहाँ पे जो लोग बसे हैं वो अपनी अपनी मलकीती ज़मीनों पे थे। लेकिन मैं ये भी रूल आउट नहीं करता हूँ कि लोगों ने आके इस दरिया पे जाके आके एनक्रोचमेंट भी की है। एनक्रोचमेंट होने की वजह से तो ये नुकसान भी उठाना पड़ा है इन लोगों को। तो ये मैं रूल आउट नहीं करता हूँ, लेकिन कुछ लोगों के यहाँ पे आगे आने से, एनक्रोचमेंट करने से भी उनको नुकसान हुआ है। ये मैं नहीं कहता हूँ कि यहाँ पे लोगों की मलकीती ज़मीनें नहीं हैं, ये लोगों की यहाँ पे मलकीती ज़मीनें हैं। इसी तरह से हर दरिया के किनारे पे लोगों की मलकीती ज़मीनें होती हैं, लेकिन लोगों से भी ये अपील करते हैं कि हम वो दरिया की तरफ जो है एनक्रोचमेंट ना करें, क्योंकि इससे ये है कि दरिया जो है वो अपना रास्ता जो है वो अख्तियार करता ही करता, पानी का कोई भरोसा नहीं होता है और सैलाब का कोई भरोसा नहीं होता है। तो इसी वजह से देखिए, जैसे आपको ये लगता है, देखो ये भी जो जगह थी जहाँ ये रोड बनी है, यहाँ भी ये गवर्नमेंट की तरफ से ये रोड बनाई गई है, ये भी दरिया की जगह पे ही बनी है। लेकिन यहाँ पे दरिया पे रोड बनाकर और यहाँ पे बाकायदा प्रोटेक्शन दी गई है। तो यहाँ पे अगर लोगों के मकानात या रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं तो इनकी रिहेबिलिटेशन के लिए भी सोचा जाए, ताकि ये लोग भी प्रोटेक्ट हो सकें। ऐसे मैंने उनको तो ज़ाती मेरी कोई तो है नहीं, मुझे इल्मियत नहीं है, लेकिन लोग ये कहते हैं कि ये सामने जो लाइब्रेरी है यहाँ पे एसीज़ वगैरह लगे हुए थे, वो बच्चे रात को कहीं आए तो यहाँ पे उन्होंने एसी की वजह से उन्होंने प्रेफर किया कि हम यहीं पे सो जाएं। लेकिन जब रात को फ्लड आया तो उनको होश ही नहीं, नींद में ही थे वो, और नींद में ही वो फ्लड जो है वो अंदर घुसा और उनको लेके साथ में बहा के लेके चला गया। ऐसा सुनने में आया है, और ये मुझे ज़ाती इल्मियत इसके बारे में नहीं है। लाइब्रेरी में क्या लगता है, आपको पढ़ रहे होंगे रात को? नहीं, वो रात को बेसिकली यहाँ पे रख रखाव के लिए थे, यहाँ पे काम कर रहे थे बेचारे। वो यहाँ पे एक जिम है और उसकी देख रेख के लिए यहाँ पे वो रखे हुए थे ओनर्स ने। तो उसी वजह से कहीं मेरे ख्याल में, आप मुझे इसमें मैं खुदा बेहतरी जानता है कि उनके साथ क्या वाक़यात पेश हुआ है, लेकिन ऐसे सुनने में आया कि वो लड़के रात को कहीं अपने आराम के लिए यहाँ पे आए तो यहाँ पे यहीं से वो निकल गए। तो उसके बाद उनका कोई पता नहीं चला। उनके परिजन यहाँ पे रात को उनको ढूंढते रहे, तो सुना है कि कल एक की बॉडी यहाँ मुरादपुर से मिली है और दूसरे की निशान, दोनों को रिकवर कर ली है। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बार बार लोगों को ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब बड़ी अनथक और उन्होंने बड़ी इसके लिए एडवाइजरी लोगों के तक जगह जगह पहुँचाई है। तो लोगों को भी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इसके साथ कोऑपरेट करना चाहिए, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है वो आपकी कुछ हद तक मदद कर पाए। तो अगर लोग नहीं सुनेंगे या अनसुनी करेंगे या एडवाइजरी को अनदेखा करेंगे तो उनको बाकायदा नुकसान उठाना पड़ेगा। जैसे कि आपने देखा है कि काफ़ी नुकसान हुआ है हमारा। 2 डेड बॉडी हमें कल मिली हैं, एक पहले दिन थी, अभी एक उमारा सदर मंडी का भाई PHC का मुलाजिम है, वो भी अभी गुमशुदा है। तो नुकसान तो काफ़ी बहुत ज़्यादा हुआ है। तो आज भी बारिश लगी हुई है, आज तीसरा दिन है। आज भी हम यही अपील करेंगे लोगों से, जितने भी हमारे नालों के आसपास, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तो अपनी अपील कर रही है, सिविल डिपार्टमेंट कर रहे हैं, पुलिस भी कर रही है, हम पब्लिक जो लोग हैं हमारे, हम उनसे और ज़्यादा भी अपील करते हैं, दरिया नाले के आसपास जो रहते हैं या जिनकी बिल्डिंगें अनसेफ हुई हैं, वो खुद पता चल जाता है, जिनके मकान गिरे हैं वो वहाँ मकान छोड़ दें। ये नहीं कि किसी का आधा गिरा तो अंदर बैठा हुआ है, कल और भी नुकसान हो सकता है। जब तक अलर्ट जारी है तब तक ये चीज़ें जो हैं वो होनी चाहिए कि लोगों को बाहर निकल जाना चाहिए। तो कल तो डिप्टी साहब भी, IG साहब भी आए थे, उन्होंने भी सारा दौरा किया है। और आज पूरी जो भी हमारी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है वो सारी सुबह की पूरे अपने शहर के टोन के आगे पीछे, बाकी भी डिस्ट्रिक्ट में जा रही है, टोन के आगे पीछे जहाँ भी ये नुकसान हुए हैं वहाँ पे आज वो खुद ऐसा एडिशनल SP साहब या SHO या बाकी जितनी भी फोर्स हमारी है वो काम कर रही है कि कहीं कोई वो ना हो, कहीं और इसी जद में लोग ना आ जाएं, क्योंकि
बारिश कंटिन्यू चल रही है, इसलिए वो भी हिदायतें दे रहे हैं। हम भी लोगों से ये अपील करते हैं कि नालों के आगे पीछे रहें। अभी देखा यहाँ पे गाड़ी से ऐलान भी कर रहे हैं, वो लोगों को अलर्ट कर रहे हैं। ये देखो, ये हमारा फर्ज भी बनता है और लोगों के कानों तक बात भी पहुंचती है। ये तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी है, सिविल का भी काम है, ये ज़रूरी है। क्योंकि जो नुकसान पहले हुआ है वो बिना किसी सोच के हुआ था, ये कुदरत की तरफ से हुआ था। आज वही हालात अगर बन रहे हैं तो आज हम लोग जागे हुए हैं, हमें भी जाग के रहना है, खुद भी जागना है और लोगों को भी जगाना है।